अगर आपको लगता है कि फ्यूजन पेज का नोट सिस्टम बहुत जटिल है और इसे इस्तेमाल करना मुश्किल है, तो मैं पूरी तरह से समझता हूँ, क्योंकि मैं भी वहां से गुजरा हूँ। आज हम इस सोचने के तरीके को बदलने जा रहे हैं, तो आप अंततः फ्यूजन की दुनिया में गोताखोरी कर सकते हैं और एडवेंचर असॉल्ट में एक बेहतर वीडियो संपादक बन सकते हैं। क्योंकि आज मैं आपको नोट सिस्टम को जितना संभव हो सके सरल तरीके से समझाने जा रहा हूं, और मैं उदाहरण के लिए ट्रेन सिस्टम का उपयोग करने वाला हूं। हम इस तरह का ग्राफिक फिर से बनाने जा रहे हैं जो फ्यूजन पेज में ऐसा दिखता है। और इससे पहले कि आप अभी भाग जाएं, मैं इस ग्राफिक को अपनी गर्लफ्रेंड को इस ट्रेन सिस्टम के साथ समझाता हूं, और वह बिना कभी भी किसी वीडियो संपादन सॉफ्टवेयर को छुए फ्यूजन पेज के सिद्धांतों को समझने में सक्षम थी। तो मैं पूरी तरह से यकीन करता हूं कि आप आज नोट सिस्टम को समझ जाएंगे, और अगर नहीं तो आप उस डिसलाइक बटन को दबा सकते हैं और कमेंट्स में मुझसे नफरत कर सकते हैं। तो चलिए ट्यूटोरियल शुरू करते हैं। अगर हम अपना फ्यूजन पेज खोलते हैं और शिफ्ट स्पेस बार दबाते हैं, तो हम अपने सभी नोड्स तक पहुंच सकते हैं, और वहां बहुत सारे नोड्स हैं। लेकिन आज मैं आपको केवल 5 आवश्यक नोड्स दिखाने जा रहा हूं जिन्हें आपको जानना चाहिए, और इन 5 आवश्यक नोड श्रेणियों के साथ आप फ्यूजन पेज में अधिकांश चीजें कर सकते हैं। हमारी ट्रेन नोड में मीडिया का प्रतिनिधित्व कर रही है, जो एक स्रोत नोड है, और यह नोड्स की पहली श्रेणी है जिसे मैं चाहता हूं कि आप याद रखें। एक स्रोत नोड एक वीडियो, एक फोटो, एक ग्राफिक, एक बैकग्राउंड या एक टेक्स्ट नोड हो सकता है। मूल रूप से कुछ भी जो आप एक लेयर संपादन बिंदु में खींच सकते हैं, और ये केवल हमारे लिए तभी दिखाई देंगे जब हम उन्हें अपने मीडिया आउट नोड से कनेक्ट करें, जिसे यहाँ हमारे अंतिम गंतव्य के रूप में दर्शाया गया है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी ट्रेन हमारे लिए दिखाई दे, तो हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि इसके पास रेल हैं, ताकि ये हमारे अंतिम गंतव्य से जुड़ी हो। ये समझ में आता है, क्योंकि बिना रेल के ये वहां नहीं पहुंचेगी, है ना। और हमारा मीडिया आउट वैसे पहले से ही हमारा दूसरा नोड है जिसे आपको याद रखना है, जो केवल हमारे लिए सब कुछ दृश्य बनाने के लिए है। तो हमारा अंतिम आउटपुट, आप जो तीसरा नोड सीख रहे हैं, वह एक इफेक्ट नोड है। ये प्रभाव कुछ भी हो सकते हैं जो हम अपने इफेक्ट्स पूल में पा सकते हैं, जैसे एक ट्रांसफॉर्म, एक ड्रॉप शैडो, या कोई और प्रभाव जिसे आप सोच सकते हैं। और मैं जानबूझकर प्रभावों का प्रतिनिधित्व करता हूं, जैसे कि यहाँ एक सुरंग, क्योंकि फ्यूजन में ये वास्तव में समझना महत्वपूर्ण है कि हम एक वीडियो को एक प्रभाव के माध्यम से चलाते हैं। लेयर संपादन प्रोग्रामों के विपरीत हम हमेशा कहते हैं कि हम अपने वीडियो पर एक प्रभाव डालते हैं। नहीं, फ्यूजन में हम इसे नहीं डालते, क्योंकि हम मीडिया को एक प्रभाव के माध्यम से चलने देते हैं। याद रखें, प्रभाव को न डालें, हम वीडियो को प्रभाव के माध्यम से चलाते हैं। इस उदाहरण के लिए हम एक रंग सुधार प्रभाव का उपयोग करने जा रहे हैं, और इस नोड में मैं केवल हमारी संतृप्ति के मान बदल रहा हूं। तो हमारा मीडिया हमारे रंग सुधारक के माध्यम से चल रहा है, और हमारे अंतिम गंतव्य पर बहुत अधिक रंगीन पहुंचता है। शानदार। चलो हम अपने अगले नोड पर चलते हैं। अगर हम एक नया तत्व पेश करना चाहते हैं, जैसे कि टेक्स्ट उदाहरण के लिए, तो हमें चौथे नोड की आवश्यकता है जिसे आपको सीखना है, प्रसिद्ध मर्ज नोड। अगर हम स्रोत पेश करना चाहते हैं, तो हमें हमेशा एक मर्ज नोड की आवश्यकता होती है, जैसे एक फोटो, वीडियो, ग्राफिक या टेक्स्ट। तो फिर से हर चीज जिसे आप एक लेयर संपादन प्रोग्राम में आयात कर सकते हैं। अगर आप कुछ चीजों को एक दूसरे के ऊपर रखना चाहते हैं, तो हमें ऐसा करने के लिए एक मर्ज नोड की आवश्यकता है। मर्ज नोड को यहाँ एक ट्रैक जंक्शन के रूप में दर्शाया गया है, क्योंकि यह मूल रूप से हमारे दोनों मीडिया को हमारे अंतिम गंतव्य पर लाता है। लेकिन अब हमें एक समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अगर दोनों ट्रेनें चौराहे पर पहुंचती हैं, तो कौन सी ट्रेन पहले जाएगी? अगर आप एक मर्ज नोड में ध्यान से देखें, तो आप 2 रंग पाएंगे, पीला और हरा। और एक मर्ज नोड में पीला इनपुट हमेशा बैकग्राउंड होता है और हरा हमारा फोरग्राउंड होता है। इसका मतलब है कि अगर हम यहाँ अपनी हरी बत्ती डालते हैं और यहाँ अपनी पीली बत्ती, तो ये ट्रेन पहले जाएगी और ये दूसरी। बस इसे एक ट्रैफिक लाइट की तरह सोचें, हरा पहले जाता है, और हाँ ठीक है, इस मामले में पीला ध्यान का मतलब है, तो बस इंतजार करें। हरा पहले, पीला दूसरा। तो इसे पूरी तरह से समझने के लिए मैं चाहता हूं कि आप खुद को हमारे अंतिम गंतव्य पर खड़ा सोचें। एक कैमरा लेकर इस दिशा में देख रहे हैं। तो अगर ट्रेन पहुंचती है, तो अब आप पहले टेक्स्ट को देखेंगे, क्योंकि ये फोरग्राउंड है और हमारा वीडियो बैकग्राउंड में है। अगर हम उन स्लाइड्स को बदलते हैं जिसे आप फ्यूजन पेज में कर सकते हैं, तो ये काफी सरल है। मर्ज नोड पर राइट क्लिक करके और स्वैप इनपुट पे क्लिक करके, और रंग स्थिति को बदल देंगे, जिसका मतलब है कि अब हमारा वीडियो हमारा फोरग्राउंड है और टेक्स्ट गायब हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे वीडियो के पीछे है। यहाँ रंग वास्तव में महत्वपूर्ण है। अगर आप खुद से पूछते हैं अब नीला इनपुट क्या है, तो 1 सेकंड के लिए इसे भूल जाइए। मैं बाद में इस पर पहुंचूंगा, क्योंकि इसका एक पूरी तरह से अलग उद्देश्य है। ठीक है,
आइए उस कदम को पूर्ववत करते हैं और अपनी बत्तियों को सही क्रम में वापस लगाते हैं। तो हमारे पास टेक्स्ट हमारे फोरग्राउंड के रूप में है। अब हम अपने अगले ग्राफिक लेयर्स जोड़ने से पहले ये स्पष्ट कर लेते हैं कि हमने रंग सुधार प्रभाव नोड को अपने मर्ज नोड से पहले क्यों रखा। कारण काफी सरल है, क्योंकि अगर हम इसे अपने मर्ज नोड के पीछे रखते हैं तो इसका मतलब है कि हमारा टेक्स्ट नोड भी रंग सुधार के माध्यम से जाएगा, और इस मामले में हम ऐसा नहीं चाहते। तो चलिए इसे इस स्थिति में रखते हैं जहां यह केवल पृष्ठभूमि को प्रभावित करता है। अब चलिए काले पृष्ठभूमि का आकार बनाते हैं जो हमारे टेक्स्ट के पीछे होना चाहिए। इसके लिए हम एक बैकग्राउंड नोड लेते हैं जो बस एक खाली रंगीन पृष्ठभूमि है जहां हम कोई भी रंग बना सकते हैं। हमारे मामले में ये काला है, और जैसा कि हमने पहले सीखा है, अपनी पृष्ठभूमि को हमारे अंतिम गंतव्य पर पहुंचाने के लिए हमें एक मर्ज नोड की आवश्यकता है। तो अब सब कुछ काला है, ये वो नहीं है जो हम चाहते हैं। और अब मैं आपको इस ट्यूटोरियल का आखिरी महत्वपूर्ण नोड, मास्क नोड, दिखाने जा रहा हूं। जो भी आकार आप चाहें हो सकता है, जैसे कि होंठ, एक आयत या एक बहुभुज, जहां आप कोई भी आकार बना सकते हैं जो आप सोच सकते हैं। ये एक स्टेंसिल की तरह काम कर रहा है अगर आप इसे एक पृष्ठभूमि के साथ उपयोग करते हैं। अगर आप एक बैकग्राउंड के साथ मास्क नोड का एक साथ उपयोग करते हैं तो आप यह निर्धारित कर सकते हैं कि केवल यह विशेष क्षेत्र प्रभावित हो रहा है या दिख रहा है। और अंत में हमारा नीला इनपुट समझ में आता है, क्योंकि नीला इनपुट केवल मास्क के लिए है। तो यहाँ हमारी काली पृष्ठभूमि है, और चलिए हम अपना आयताकार मास्क जिसे हमें बनाना है नीले इनपुट के अंदर रखते हैं, और हमें हमारा आकार मिल गया। सुंदर और आसान। ये डेविंची में आकार बनाने की सामान्य विधि है। मैंने फ्यूजन पेज में आकार बनाने और एनिमेट करने के बारे में एक पूरा अलग वीडियो बनाया है। अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो ये मेरे चैनल पर है। तो अब जहां हमारे पास हमारा काला आकार है, ये हमारे टेक्स्ट को ब्लॉक कर रहा है। ये इसलिए है क्योंकि हमें इनपुट्स को स्वैप करना होगा। तो टेक्स्ट हमारा हरा इनपुट है और ये पहले आता है। हमारे ट्रैफिक लाइट्स को याद रखें। तो हमारा मास्क हमारे बैकग्राउंड के अंदर जाता है और इस आकार को स्टेंसिल करता है। आइए हम अपनी ट्रेन को शुरुआत से शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या हमने इसे सही तरीके से रखा है। तो हमारी ट्रेन शुरू होती है और हमारे प्रभाव टनल के माध्यम से चलती है, और उसे इंतजार करना पड़ता है क्योंकि दूसरे के पास हरा बत्ती है और वे पहले जा सकते हैं। तो चलो फिर से शुरू करते हैं। हरा बत्ती पहले जाए, और इसलिए हम इस क्रम में अपने अंतिम गंतव्य पर पहुंच रहे हैं। अब जो बचा है वह हमारी पीली रेखा है। यह पहले की तरह ही पूरी तरह से वही सिद्धांत है। एक पीला बैकग्राउंड बनाएं, हमारे आकार को प्राप्त करने के लिए एक मास्क जोड़ें, और इसे हमारे अंतिम गंतव्य पर पहुंचाने के लिए एक बार फिर से एक मर्ज नोड डालें। अब इस मामले में यह वास्तव में मायने नहीं रखता कि हम अपनी पीली रेखा को अपने टेक्स्ट नोड से पहले डालते हैं या टेक्स्ट के बाद, क्योंकि वे ओवरलैप नहीं होते। केवल महत्वपूर्ण है कि यह हमारे काले बैकग्राउंड से पहले जाए। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्यों हमने अपने सभी अतिरिक्त मीडिया को इस एक मर्ज नोड में डाल दिया है, क्योंकि हम इसे किसी और के बाद भी डाल सकते थे, यह वही दिखता। लेकिन अगर हम सब कुछ एक ही मर्ज नोड में डालते हैं तो अब क्या अंतर है? इसका कारण यह है कि आप हमारे मर्ज नोड पर की फ्रेम सेट कर सकते हैं ताकि हम इसे एनिमेट कर सकें, और यहाँ जो भी सेटिंग्स आप करते हैं वे केवल हमारे फोरग्राउंड पर लागू होती हैं, यानी हमारे हरे इनपुट पर। तो इसका मतलब है स्थिति बदलना। मानचित्र को पूरी काली ग्राफिक को एनिमेट करने में सक्षम बनाते हैं जिसमें हमारा टेक्स्ट शामिल है। तो मूल रूप से ये एक समूह या एक यौगिक क्लिप की तरह काम कर रहा है, और इस सिद्धांत के साथ आप शानदार टेक्स्ट एनिमेशन बना सकते हैं। मैं इस वीडियो को समाप्त करने से पहले आपको कुछ और महत्वपूर्ण टिप्स देना चाहता हूं। मैं जानबूझकर एक साधारण ग्राफिक जैसे यह चुनता हूं क्योंकि सबसे बड़ी गलती जो आप कर सकते हैं वह है फ्यूजन पेज में जटिल और कठिन प्रभाव बनाना, बुनियादी बातें समझने से पहले। तो अपने लिए समय निकालें, इस ग्राफिक को फिर से बनाने की कोशिश करें, नोड्स को डिस्कनेक्ट और कनेक्ट करें ताकि आप वास्तव में समझ सकें कि आप क्या कर रहे हैं। और बुनियादी बातें पूरी तरह से समझने के बाद आप फ्यूजन पेज में अधिक कठिन ट्यूटोरियल्स पर जा सकते हैं। और हमेशा इस एक वाक्य को याद रखें, हम प्राय को वीडियो पे नहीं लगाते, हम वीडियो को एक प्रभाव के माध्यम से देते हैं। इस सोचने के तरीके से फ्यूजन पेज में आपके लिए चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। तो जैसा कि मैंने कहा, मैं वास्तव में चाहता हूं कि आप मुझे दिखाएं क्या आपको अब इस वीडियो के बाद फ्यूजन पेज की बेहतर समझ हो गई है। तो अगर आपको लगता है कि मैंने आपका समय बर्बाद किया तो उस डिसलाइक बटन को दबा दें, या अगर आपको लगता है कि मैंने आपको कुछ नई जानकारी दी है तो उस लाइक बटन को दबाएं। ये मुझे आंकड़ों में समझने में मदद करेगा कि क्या इस तरह का वीडियो वास्तव में आपकी मदद करता है या नहीं। ये कहने के बाद चलो बनाना शुरू करते हैं।